समाज भेदभाव छोटे बड़े का सब कुछ समाप्त हो जाएगा और हमारा देश एक विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत होगा। आत्म शांति मिलती है, आत्मज्ञान मिलता है, आत्मा को यहाँ कैसे जीना है कैसे रहना, क्योंकि कबीर साहब की वाणी प्रचार का अनुसरण करेंगे ताकि अपना जीवन धन्य। हम लोग सत्संग करते हैं, लोगों को जो गलत रास्ते पे चलते हैं, तम्बाकू पान ये खाते हैं, अच्छे विचार नहीं होते, उन लोगों के विचारों को और सही रास्ते की बताते हैं कि सही रास्ता क्या है क्या नहीं है। ऐसे हम लोग उनके प्रचार में लगे हैं। समाज पे इसका प्रभाव दिख रहा है। जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं। श्रद्धा पूर्वक बनाया गया सदगुरु कबीर का 507वां महापरिनिर्वाण दिवस। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में हुए शामिल। पूजा पाठ, हवन और शोभा परिक्रमा यात्रा के साथ ही आमी आरती के साथ चौका आरती का कार्यक्रम हुआ संपन्न। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने शामिल होकर प्रदान की भव्यता। कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं ने सदगुरु कबीर के सतमार्ग पर चलने का लिया संकल्प। तो आज सदगुरु कबीर के 507वें परिनिर्वाण के अवसर पर झंडा सतलोक से आया है, ये झंडा सतलोक से आया है, यह झंडा सतयुग में आया है, ये झंडा सतयुग में आया है। सत सुकृत सायब ने लहराया ओ सतनाम का झंडा, लहर लहर लहराया ओ सतनाम का झंडा। यह झंडा मगरदाम पे आया है, यह झंडा मगरदाम पे आया है, यह झंडा मगरदाम पे आया है, यह झंडा मगरदाम पे आया है। सतगुरु विचार साहिब जी ने लहराया ओ सतनाम का झंडा। सतगुरु विचार साहिब जी ने लहराया वो सतनाम का झंडा, लहर लहर लहराया वो सतनाम का झंडा। बोले सतगुरु कबीर साहिब की, काशी मगर धाम की, आचार्य विचार साहिब की, सकल संत समाज की बंदगी साहिब, बंदगी साहिब, बंदगी। ये झंडा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के भक्तों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। गुरुदेव के 5 चरणों में साहेब बंदगी। आज जितने लोग यहाँ पे आए हैं बहुत टाइम निकाल करके आए हैं आप लोग, बहुत दिनों से प्लानिंग करते करते तब आए होंगे आप सभी लोग, ऐसे नहीं आ गया। और उनकी जब तक पर्ची नहीं दी होगी तब तक आप आ ही नहीं सकते, वो बुलाए तभी आप आए। तो इसीलिए कहना है बड़ी रहमत से मैं तेरे दर आया, ये वो घर है जो कभी को कर
507वां महापरिनिर्वाण दिवस ये माघ शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ता है, जो तिथि के हिसाब से मनाया जाता है और दिनांक के हिसाब से 8 फरवरी को है। ये दिनांक बदलता रहता है। तो ये महानिर्वाण दिवस मगहर में हुआ था निर्वाण, इसलिए मगहर इस तिथि को विशेष दर्शन के दृष्टि से, यहाँ आगमन के दृष्टि से पुण्यदायी मानते हैं हमारे भक्त कबीर साहब के प्रेमी। तो समाधि पर मत्था टेकने इस तिथि पर आना, यहाँ जो पूजा होती है चौका आरती एक विधान है जो शाम को होती है, उसमें भाग लेना, यहाँ पर प्रसाद लेना, समाधि परिक्रमा, आमी आचमन करना, आमी नदी का दर्शन करना, ये कुछ मुख्य उसके आकर्षण हैं जो भक्ति भाव से, श्रद्धा दृष्टि से भक्तों को परंपरा से ज्ञात है और उसमें उन्हें पुण्य और शांति प्राप्त होती है, इसलिए आते हैं। तो पूरे देश के लोग आए हुए हैं, गुजरात के, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर पूरे देश के इसमें ये लोकल लोग भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, लेकिन बाहर के ज़्यादा हैं, नागपुर। और इस बार कुंभ मेला कुंभ के दृष्टि से 1 जनवरी से ही आगमन प्रारंभ हुआ और 1500 लोग बने हुए हैं। फिर कबीर मेला हुआ, महोत्सव हुआ और अब कबीर निर्वाण दिवस का भंडारा हो रहा है। तो 1 जनवरी से और आज 8 जनवरी तक पूरे कार्यक्रमों का एक परिदृश्य कबीर स्थली पर हो रहा है। देश भर से जुड़ाव हो रहा है, कबीर का संदेश जा रहा है। विभिन्न विचारों के लोग, बाहरी विचारों के लोग भी आ रहे हैं और कबीर साहब के भाव प्रस्ताव को दूसरे लोग भी स्वीकार कर रहे हैं जो उनका मानवतावादी विचार है। इस दृष्टि से हम देख रहे हैं कबीर साहब जो मनुष्य को मूल्य दिए और अपने मनुष्यता को पहचानने और दूसरों के लिए समर्पित करने को, प्रेम करने को बताया। ये संदेश लोगों को प्रभावित कर रहा है और हर आदमी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से और एक परंपरागत जो भूत है उसके प्रचलन जीवन में कुछ परंपरागत परिस्थितियों से बाहर निकल रहा है और नए समाज, नए दर्शन, नए जीवन दर्शन को जो संतों ने दिया है उसको प्रसन्नतापूर्वक बता रहा है, खुशी महसूस कर रहा है, उसमें शांति, खुशी महसूस कर रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है। इस अवसर पर जो आए हुए लोग हैं उन सबको और इस कबीर साहब के निर्वाण दिवस के अवसर पर स्थानीय सबको, समाज को, हमारे लोगों को भी निवेदन करेंगे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिला ने को, प्रेमी को प्रेमी मिले प्रेम कहावे सो। कबीर साहब ने कहा था कि प्रेमी को खोजते हुए मैं ढूंढा लेकिन कोई प्रेमी नहीं मिला, लेकिन प्रेमी को प्रेमी मिले, मैं भी इधर से खोज रहा था, वो भी उधर से खोज रहा था, दोनों जब मिले तो वो प्रेम हो गया और हृदय में आनंद हो गया। तो हम दो एक तरफा प्रेम नहीं, प्रेम दोनों तरफ से होगा। तो हर कोई एक दूसरे को प्रेम करे, मिले जुले, आपसी भावों का एकाकार हो, सांप्रदायिकता, समाज भेदभाव छोटे बड़े का सब कुछ समाप्त हो जाएगा और हमारा देश एक विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत होगा। इन शब्दों के साथ हम सबको बंदगी करते हैं। साहब यहाँ आने के क्या उद्देश्य है? यहाँ पे हमारे जो इष्ट हैं सदगुरु कबीर साहिब जी, उनकी समाधि है और हम सभी लोग उनके अनुयायी हैं जो उनके नाम के प्रचार कर रहे हैं और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं मगर समाधि में। और वहाँ के जो अभी महान तय साहेब उनके भी दर्शन करने के लिए आए थे, इसलिए हम सभी लोग तीर्थ यात्रा पे निकले हैं और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ से आई हुई हैं? मैं MP से आई हूँ, राजगढ़ ब्यागुरा से। ज़िला मेरा राजगढ़ है और कबीर साध्वी आश्रम है मेरा सुटाले के पास में, ग्राम नरी। मैं वहाँ की आश्रम की मैं साध्विका हूँ और आश्रम का निर्माण करती हूँ, वहाँ की देखभाल करती हूँ। क्या सदगुरु के मतलब विचारों को प्रचार प्रसार किया जाता है आपके द्वारा? जी, हम लोग सत्संग करते हैं, लोगों को जो गलत रास्ते पे चलते हैं, तम्बाकू पान ये खाते हैं, अच्छे विचार नहीं होते, उन लोगों के विचारों को और सही रास्ते की बताते हैं कि सही रास्ता क्या है क्या नहीं है। ऐसे हम लोग उनके प्रचार में लगे हैं। समाज पे इसका प्रभाव दिख रहा है आपको? जी। साहिब जी क्या नाम है आपका? साहिब जी मेरा नाम जितेंद्र भारती पटवारी साहिब, झालरापाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान।
सर यहाँ क्या आने का क्या उद्देश्य है? साहिब जी पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर समाधि स्थल मगर धाम ऐसा धाम है जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं और आज के समय में सांप्रदायिक सौहार्द की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तो इनके संदेशों से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? साहिब जी हम इनका संदेश जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब की वाणी वचन बहुत ही पहले भी कारगर थे, आज भी बहुत ही कारगर है और यदि लोग इनके वचनों पे वाणी पे चले तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्या आज के परिवेश में सदगुरु की वाणी महत्वपूर्ण है कि नहीं? साहिब जी आज के परिवेश में सदगुरु कबीर साहिब की वाणी पूर्ण रूप से सार्थक है और बहुत अच्छा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है क्योंकि कबीर साहिब की वाणी यथार्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। सदगुरु कबीर साहिब का जो बीजे एक तरह से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो पूर्ण रूप से यथार्थवादी है। महंत प्रेमदास सदगुरु कबीर आश्रम कोटकिया मध्य प्रदेश। साहब यहाँ आने की क्या उद्देश्य है? सर यहाँ आने का उद्देश्य है कि यहाँ आने से आत्म शांति मिलती है, आत्मज्ञान मिलता है, आदमी को यहाँ कैसे जीना है कैसे रहना, क्योंकि कबीर साहब की वाणी प्रचार का अनुसरण जब करेंगे ताकि अपना जीवन धन्य और दूसरा जीवन धन्य हो जाएगा, सफलता मिलेगी, लड़ाई झगड़ा भ्रष्टाचार सब मिट जाएगा। कबीर साहब की वाणी पे चलने से सुनने से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सर इनकी वाणी को हम लोग प्रचार प्रसार करने के लिए क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या योजना चला रहे हैं? इसके लिए सत्संग है, ज्ञान चर्चा है और सत्संग समारोह, भोजन भंडारा, यहाँ सब एकत्रित होकर कबीर साहब का संदेश वाणी के द्वारा जन जन तक उनकी वाणी पहुँचाई जाती है।